राधे राधे जी। धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेक पुराणों में सम्मिलित धनतेरस से जुड़ी कथाओं को हमने एकत्रित कर इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार के और कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस और अचूक उपाय हम हमारे चैनल में प्रस्तुत करते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की, माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर देव जी की, यमराज जी की और हाथी की पूजा की जाती है। इसलिए कमेंट सेक्शन में सभी भगवान देवी देवताओं के जय जयकारे लगाएं और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले सुने धनतेरस से जुड़ी माता लक्ष्मी की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न से, धन से, रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार ही पूजन किया।
उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। आइए अब धनतेरस या धन्वंतरी जयंती यानी भगवान धन्वंतरी की कथा सुने। धनतेरस दरअसल भगवान धन्वंतरी जयंती है। भगवान धन्वंतरी एवं उनके पुनः जन्म लेने के विषय में भी एक पौराणिक आख्यान है। महाभारत तथा पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन से अवतरित विष्णु के अंश प्रथम धन्वंतरी माने जाते हैं। समुद्र से अमृत घट लेकर निर्गत होने के बाद उन्होंने भगवान से कहा कि लोक में मेरा स्थान और भाग निर्धारित कर दें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं में यज्ञ का भाग तो पहले ही हो चुका है, अतः अब संभव नहीं है कि देवों के बाद उत्पन्न होने के कारण तुम देव नहीं हो। हाँ, दूसरे जन्म में तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी तथा तुम लोक में प्रसिद्ध भी हो जाओगे। उसी शरीर से तुम देवत्व भी प्राप्त कर सकोगे तथा ब्राह्मण सब प्रकार से तुम्हारी अर्चना भी करेंगे। तुम आयुर्वेद का अष्टांग विभाग भी करोगे। द्वितीय द्वापर में तुम पुनः जन्म लोगे, इसमें संदेह नहीं है। इसी वरदान के कारण पुत्र की कामना करने वाले काशीपति धन्व की तपस्या से संतुष्ट होकर शिव जी भगवान से उनको पुत्र के रूप में धन्वंतरी प्रदान किया। धन्वंतरी ने भरद्वाज से आयुर्वेद विद्या ग्रहण करके अष्टांग रूप से विभाजित किया तथा अपने शिष्यों को अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान कराया। यही धन्वंतरी द्वितीय है। सुश्रुत संहिता में यह लिखा है कि सुश्रुत के गुरु धन्वंतरी थे, जिनका मूल नाम देवोदास था। भाव प्रकाश में देवोदास के विषय में विवरण है कि एक बार देवराज इंद्र ने लोक में प्राणियों को बीमारियों से पीड़ित देखकर धन्वंतरी को आयुर्वेद का उपदेश दिया और लोक कल्याण हेतु पृथ्वी पर भेजा। भगवान धन्वंतरी ने काशी के क्षत्रिय वंश में जन्म लिया और देवोदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी के राजा बने और आयुर्वेद का उपदेश दिया। धनतेरस को धन के देवता कुबेर जी की जयंती भी कहते हैं। तो आइए सुने कुबेर जी की कथा। माता लक्ष्मी की पूजा धन की देवी के रूप में होती है, तो धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं कुबेर देव। कुबेर धन के देवता कहे जाते हैं, लेकिन उनके कुबेर बनने की कहानी शायद हर कोई नहीं जानता है। तो आइए जानते हैं कि कुबेर देव असल में कौन थे और किसकी कृपा दृष्टि से वो धन के देवता कहलाए। पौराणिक कथा के अनुसार वे एक गुणनिधि नाम के ब्राह्मण थे। पिता से धर्म का ज्ञान लेकर भी वे एक जुआरी बन गए। उनके पिता को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। बेघर होने के बाद गुणनिधि की हालत अति दयनीय हो गई। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार ऐसे ही दर दर भटकते भटकते वे जंगल में निकल गए। उसी रास्ते से कुछ भोजन सामग्री लेकर एक ब्राह्मण समूह वहां से गुजर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भोजन की आस में उनके पीछे हो गए। कुछ क्षण बाद वह ब्राह्मण समूह एक शिवालय में रुक गए और भगवान शिव को भोजन का भोग लगाकर उनका कीर्तन करने लगे। रात्रि में जब वे सभी सो गए, तब गुणनिधि ने भगवान शिव को अर्पित भोग चुरा लिया, पर उनमें से एक ब्राह्मण ने उन्हें यह चोरी करते देख लिया। वह चोर चोर चिल्लाने लगा। सभी ब्राह्मण गुणनिधि के पीछे पड़ गए। गुणनिधि अपनी जान बचाकर भागा, पर नगर के रक्षक द्वारा मारा गया।
यह दिन कोई आम दिन नहीं था, बल्कि महाशिवरात्रि का दिन था। इस दिन से अनजान गुणनिधि से भगवान शिव का व्रत हो गया और वे भूखे ही शिव लीला से मर गए। पर शिवजी का व्रत खाली कैसे जा सकता है? गुणनिधि ने नया जन्म लिया। नए जीवन में वे कलिंग के राजा बने और महान शिव भक्त हुए। अपनी अटूट शिव भक्ति से उन्हें भगवान शिव ने यक्षों के स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। इस तरह एक गरीब ब्राह्मण को भोलेनाथ ने धन का देवता नियुक्त कर दिया। धनतेरस की पूजा यमदीप के बिना अधूरी है। क्या है दीपदान का महत्व और कैसे ये प्रथा प्रचलन में आया है? आइए इससे जुड़ी कथा सुने। धनतेरस पर दीपदान का प्रचलन है। उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां से राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसी अप्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। दोस्तों, हम अब ऑलमोस्ट वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। अंत में हम सुनेंगे हाथी पूजा से जुड़ी यह कथा। धनतेरस पर हाथी की पूजा करने का भी विधान है। कथा आती है कि एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के अनेक पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी को एक ही पुत्र था। एक दिन बड़ी रानी ने मिट्टी का हाथी बनाकर पूजन किया, पर छोटी रानी पूजन से वंचित हो गई।
इससे वह उदास हो गई। उसके पुत्र से अपनी माता का दुख देखा नहीं गया। वह इंद्र से ऐरावत हाथी ले आया। उसने माता से कहा कि आप इसकी पूजा कर लो। रानी ने उसकी पूजा की। बाद में उसका पुत्र बहुत यशस्वी हुआ। तभी से इस दिन सजे धजे सोने, चांदी, तांबे, पीतल, कांसे या मिट्टी के हाथी को पूजने की परंपरा आरंभ हुई। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।